हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय गणित और हमारी वर्कशीट नंबर है 10 और हमारी क्लास है 8वीं। आपने पहले भी एक वर्कशीट देखी थी जिसमें एक चर राशि वाले रैखिक समीकरणों का जिक्र किया गया था। आज ये हमारी दूसरी वर्कशीट है, इसमें भी हम एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। होता क्या है इसमें कि जब हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं और कुछ पता करनी होती हैं, तब हम एक चर वाला रैखिक समीकरण प्रयोग में लाते हैं। चर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, मतलब जो चलता रहे, बदलता रहे। वेरिएबल इंग्लिश में कहते हैं इसे। एक पहेली देखिए आप। पहेली क्या है कि मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले और बिना गिने और थैली को बिना फाड़े ये बताओ कि थैली में कंचों की कितनी संख्या है। अब आप जब तक गिनोगे नहीं तब तक कैसे पता करोगे, लेकिन उत्तर में देखो आप कितना उसने सही आंसर दिया। फातिमा ने क्या किया कि उसने पहली वाली थैली से एक कंचा निकाला और उसे तराजू पर तोला और उसका वजन निकला 15 ग्राम। हमारे पास जो तराजू होती है उससे 15 ग्राम नहीं तोला जा सकता, इसलिए कुछ तराजू ऐसे होते हैं जो ग्राम में भी बताते हैं, जिनकी जो माप होती है वो और भी अच्छी होती है, तो वो छोटे छोटे वजन को भी तौल देते हैं। तो उसने वहाँ तौला हुआ या फिर जैसे भी है, तो 15 ग्राम का एक कंचा निकला। अब क्या हुआ, उसने क्या किया कि फिर दूसरी थैली जिसमें कंचे डाले थे मैडम ने, उसके लिए पूरा तोल दिया। उसका वजन निकला 330 ग्राम। अब क्या हुआ, फातिमा ने कहा कि मैं कंचों की संख्या बताऊं तो सभी बच्चे हैरान रह गए। मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। अब क्या होता है, समझ लो कि एक बोरी खाली पड़ी है और किसी के पास पाव पाव भर के गेंदे हैं। गेंदे हैं मतलब आप कंचे बता रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गेंदे हैं। अगर एक गेंद का वजन 200 ग्राम है और मैंने लेके 25-30 गेंदें, अभी तो मैं गिन रहा हूँ, अगर एक गेंद का वजन 200 ग्राम है, मैंने 2 किलो गेंदें उठा के दूसरे थैले में डाल दी, तो 2 किलो गेंदों में कितना, 2 किलो गेंदों का वजन है, एक गेंद का वजन 200 ग्राम, तो 10 गेंदों का वजन कितना हो जाएगा, 2 किलो। तो वैसे ही यहाँ पे किया उन्होंने। उसने क्या किया कि समझ लिया कि एक कंचे की संख्या, टोटल कंचे हैं समझ लीजिए के, यही है हमारा चर। ये जो के है यही हमारा चर है। अभी हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। होता क्या है, अब एक ये के है, ये समझ लीजिए कि कंचों की संख्या है जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है, और एक कंचे का वजन कितना है, 15 ग्राम। तो सभी कंचों की का वजन हो जाएगा 15 के, और सभी कंचों का वजन दिया है 330 ग्राम। अगर हम 330 ग्राम के बराबर 15 के कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, के यहीं रहेगा। और क्या होगा, दोनों तरफ उन्होंने 15 से भाग दे दिया, 15 से 15 कट गया तो यहाँ केवल के बचा, और ये 15 से ये कटा, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, तो के 22। तो कंचों की संख्या कितनी हो गई, 22। हमने पहले तराजू पे तोला, तब जाके उसे गुणा और भाग करके निकाला। इसे हम कहते हैं रासायनिक तुला। जो बहुत छोटे छोटे भार नापती है उसे हम रासायनिक तुला कहते हैं। अब आगे देखिए, हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं और घटाते हैं और गुणा करते हैं या भाग करते हैं। जब बराबर के दोनों तरफ कुछ संख्याएं लिखी हों तो हम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग दोनों तरफ करेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो दोनों पक्ष आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। अब उदाहरण देखिए आप, रवि के पास मीना से 5 पेंसिल अधिक हैं। 5 अधिक पेंसिलें हैं, एक है रवि और एक है मीना। अब मीना के पास समझ लीजिए कि x पेंसिलें हैं और रवि के पास कितनी होंगी, मीना से 5 और होंगी, तो x तो होंगी ही रवि के पास, 5 और होंगी। ठीक है, और दोनों के पास कुल 19 पेंसिलें हैं। तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। ठीक है, अलग अलग पेंसिलें बतानी है। अब सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखो कि रवि के पास मीना से 5 पेंसिलें अधिक हैं और दोनों के पास कुल पेंसिलें 19 हैं। हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि रवि है हमारा, इधर ये है रवि और ये है मीना। मीना के पास अगर x पेंसिलें हैं तो रवि के पास 5 अधिक होंगी, तो x + 5 हो जाएंगी। लेकिन दोनों के पास अगर कुल पेंसिलें हैं, वो देखें हम, अगर हम रवि और मीना के पास टोटल पेंसिलें देखेंगे तो हम इसे जोड़ देंगे। तो हमने इसे जोड़ दिया, जब दोनों की पेंसिलें जोड़ी तो कितनी हो गई, वो 19। अब हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ये है हमारा x धन 5 धन x बराबर 19। हम एक x को दूसरे x में जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 2x, और जब ये वाले 5 बराबर के उधर को जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 19 - 5। अब हम इसे और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 19 में से 5 गए तो 14। 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/2। और हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो 14 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू आ गई 7, और x पेंसिलें किसके पास थी, मीना के पास। तो इसके मीना के पास अब हम देखेंगे कि मीना के पास x पेंसिलें थीं और x की वैल्यू कितनी आई है, इसके पास x पेंसिलें थी और x की वैल्यू है 7। रवि के पास थी x धन 5 पेंसिलें, x + 5 पेंसिलें थी रवि के पास। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी रवि के पास पेंसिलें, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 7 + 5, तो ये हो गई 12। अब रवि के पास 12 हैं और मीना के पास 7 हैं, तो 12 और 7 19। यही वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि रवि और मीना के दोनों के पास कुल पेंसिलें 19 पेंसिलें हैं। इसके नियम भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। नियम क्या है कि आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष के चरों के रूप में बदलने और दूसरा पक्ष या दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर होता क्या है। अब आप कहेंगे पक्ष क्या होता है, पक्ष कुछ भी नहीं है। हम संख्या के एक तरफ जो संख्या लिखते हैं उसे हम कहते हैं बायां पक्ष। और अब ये ऐसे एक, इसे हम ले लें 2p बराबर 14, तो ये जो 14 होगा ये होगा दायां पक्ष, दायां पक्ष, और ये जो 2p होगा ये होगा बायां पक्ष। ये हो गया आपका, मतलब जो बराबर के उल्टे हाथ पर है वो बायां पक्ष, जो बराबर के सीधे हाथ पर है वो दायां पक्ष।
वही वो कह रहा है कि हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की होती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटा देते हैं। मतलब यहाँ पर ये ऐसा है कि अगर बाएं पक्ष में कोई संख्या धनात्मक है, धनात्मक जानते हो, प्लस की है, तो वो दाईं तरफ जाकर वो माइनस की हो जाएगी। अगर बाईं तरफ कोई संख्या घटा की है तो वो दाईं तरफ जाके जमा की हो जाएगी, मतलब उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब अगर बाईं तरफ कोई संख्या गुणा में है, गुणा के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि अगर बाईं तरफ कोई संख्या गुणा में है तो दाईं तरफ जाकर वो भाग हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी अपने सवाल में 2 का भाग किया था 14 में, और वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। तभी तो ये आया था हमारे सवाल में आया था x बराबर 7, या यहाँ आया है p बराबर 7। अगला नियम क्या है? जो संख्या बाएं तरफ भाग में होती है, मतलब अगर हमारे बाएं हाथ की तरफ जो भाग में होगा वो दाएं तरफ जाकर उसका गुणा हो जाएगा। अब क्या है, कुछ और प्रश्न है, अब इन प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले है पहला प्रश्न, ये लिखा है y -7 बराबर 27। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे y -7 बराबर 27। y -7 बराबर 27। उसने क्या लिखा कि जो संख्या बाईं तरफ घटा की होती है वो संख्या दाईं तरफ जाके जमा की हो जाती है। अब ये यहाँ पर बायां पक्ष है और ये संख्या घटा की है, अगर ये यहाँ से इधर चली जाएगी तो ये जमा की हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बराबर के लेफ्ट साइड से संख्या को राइट साइड ले जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे y बराबर 27 प्लस 7। अब ये संख्या जब यहाँ आई तो प्लस की हो गई। अब जब प्लस की हो गई तो हम संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। y बराबर 27 और 7 34, ये हो जाएगा 34। ये है आपका आंसर। अब दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में दिया है 7/2l बराबर 2/7। दूसरा सवाल है 7/2l बराबर 2/7। उसने क्या कहा था कि जो संख्या इधर गुणा में है वो संख्या उधर जाके भाग में हो जाएगी, और जो संख्या इधर भाग में है वो दाईं तरफ जाके गुणा में हो जाएगी। अगर आप देखें तो l में 7 का गुणा हो रहा है और 2 से भाग हो रहा है, तो 7 का गुणा हो रहा है तो वो संख्या भाग में जाएगी। तो हम कह देंगे यहाँ से l बराबर 2/7 गुणा 7। यहाँ पे ये ऊपर संख्या गुणा में थी लेकिन आगे जाके वो भाग में हो गई, ये वाले 7 आ गए। लेकिन यहाँ पे ये संख्या भाग में है तो ये जाएगी उधर और उधर गुणा में होगी, तो हमें लिखेंगे गुणा 2। अब हम देखेंगे l बराबर 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49। बस ये हमारा आंसर हो गया। हमें सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि संख्याएं जब इधर से उधर ले जाएंगी, मतलब बराबर के इस तरफ से संख्याएं उधर जाएंगी, तो उनका मान कैसे बदलता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सवाल नंबर तीसरा देखें हम। सवाल नंबर तीसरा है 9u
9u प्लस 2/7u बराबर 4। कितना है? 9u प्लस 2/7u बराबर 4। हम लिखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 3, 9u प्लस 2/7u बराबर 4। हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम परमेय संख्याओं को जोड़ते थे वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ना है। जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे हम 1 मानेंगे और यहाँ पे एक लंबी लाइन खींचेंगे। 1 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, हिंदी में 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार, और 7 का गुणा 9 से करेंगे तो 7 नेम 63u। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऐसे का ऐसा ही लिख जाएगा प्लस, फिर 7 एकम 7 और ये 2 और यहाँ पे u बराबर 4। अब ये संख्या यहाँ पर भाग में है, जब ये उधर जाएगी तो ये गुणा में हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले 63u में 2u जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 65u, और ये वाली संख्या का उधर ले जाके गुणा कर देंगे। 4 गुणा 7। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करें तो क्या होगा? ये 65u बराबर 4 सत्ते 28 और u बराबर हो जाएगा 28/65, क्योंकि यहाँ पर जो 65 था वो गुणा में था तो यहाँ पे आके वो भाग में हो जाएगा, क्योंकि वो बराबर के चिन्ह के दाईं तरफ पहुँच गया। यही इसका आंसर हो गया। तो ये थी आपकी आज की गणित की वर्कशीट। सभी बच्चे इसे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जहाँ कहीं भी कोई समस्या होगी तो बेहिचक पूछेंगे। धन्यवाद।